हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फरमे से ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। सबसे पहले हमें लाइनिंग का जो कपड़ा होता है उसे अच्छे से छाले, उसमें क्रीज ना हो, और फिर हमें फरमे को अच्छी तरह से रख लेना है। जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको उसी तरह से मार्किंग करनी है। मार्किंग अच्छे से करें, आपके फरमा इधर उधर ना खचके। फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंजेस करने होते हैं। अगर आपको हुक पट्टी आगे के पार्ट में लगाना हो तो आप जो हमारे गले की साइड है उस साइड से आधा इंच बढ़ा ले। पे हमारा मेज़रमेंट लेने में थोड़ी सी गलती हो, इसमें हमने आर्मोल की साइड में आधा इंच बढ़ा लिया था। आप ऐसी गलती ना करें, हमने बाद में गलती को सुधार दिया था। पर आप जब भी फरमे से ब्लाउज़ कटिंग करें तो आपको हमेशा जो गले की साइड होती है उधर साइड से आधा इंच बढ़ाना होता है। हमने बाद में तो गलती सुधार ली थी, पर आप अगर बिगनर्स हो तो भी फरमे से कटिंग करें तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, वरना कभी कभी हमारा ब्लाउज से ख़राब हो जाता है। छोटी छोटी जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी कि जो गलतियां मुझसे हुई है मैं आपको बता रही हूँ। कभी भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करें तो आपका दिमाग एक जगह स्थिर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो डेली सिलाई भी करते हैं अगर उनका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं होता तो उनसे भी कई गलतियां हो जाती हैं। ये मेरी फर्स्ट गलती थी, पर मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की ताकि आप लोगों से ये गलती ना हो। वीडियो में जैसा दिखाया जा रहा है आप उसी तरह से फरमे की कटिंग करें। जब भी हमें हमारा टक्स होता है उसका जो मेन पॉइंट होता है उसे लाइनिंग पे मार्क करनी होती है। लाइनिंग पे मार्क करने के लिए आपको फरमे को लाइनिंग पे रखना होगा और फिर पॉइंट से पॉइंट मिलाना होगा और फिर हमें चॉक से मार्किंग करना होगा, और जो हमने टक्स बनाया है उस पर हम चॉक से लाइनिंग कर लेंगे ताकि हमारा जो टक्स वाला पॉइंट है वो सही आए। और जो हमारा मेन पॉइंट होता है जिसमें हमने मेज़रमेंट लिया है वहाँ का भी हम चॉक से मार्किंग कर लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा वाला लाइनिंग का कपड़ा है हम उसको कटिंग कर लेंगे। जब भी आप टक्स की कटिंग करें तो आपको ये छोटी छोटी जानकारियाँ पता होनी चाहिए। अब हम टक्स की कटिंग कर लेंगे। आप जब भी कपड़े की कटिंग करें तो उस पर प्रेस करें ताकि आपकी जो कपड़े पर क्रीज होती है उसकी वजह से आपका जो कपड़ा है ख़राब ना हो। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको हमेशा प्रेस करके ही जो हमारा कपड़ा है उसकी कटिंग करना है। हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली और हमारा जो फ्रंट भाग का फैब्रिक है उस पर भी हम टक्स का मार्किंग कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट का नेक तैयार करेंगे, इसलिए हमने लाइनिंग के कपड़े को और मेन कपड़े को हमने एक के ऊपर एक रख दिया है। जो हमारा कपड़े का सीधा वाला साइड है हमने अंदर की ओर रखा है, और जो उल्टा वाला साइड है हमने बाहर की ओर रखा है। हमने चॉक से निशान लगा लिया है। हमने पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया है, इसलिए हमने आधा आधा इंच पे मार्किंग कर ली है। इससे क्या होता है कि हमारा जो गले की शेप है परफेक्ट आती है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होती है। आपको अगर नेक बनाना है तो आप इस तरह भी नेक तैयार कर सकते हो, आपके नेक में कोई मिस्टेक नहीं आएंगी। आपको नीचे का फैब्रिक और लाइनिंग को अच्छे से जोड़ते हुए चलना है ताकि कहीं से भी चुन्नट ना हो। आप धीरे धीरे गोलाई से स्टिच करें, आपकी गोलाई परफेक्ट आना चाहिए। इसी तरह हम पूरे नेक स्टिचिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारा कितना परफेक्ट तरीके से नेक बन के तैयार हुआ है, कहीं से भी पॉइंट नहीं बना है। हम थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के हम कट्स का निशान लगाएंगे, इससे हमारा जो गला पलटना होता है अच्छे से पलट जाता है। जब भी आप नेक बनाते हो और आपको नेक को पलटना होता है तो आप कट्स ज़रूर लगाएं। थोड़ी थोड़ी दूर में हमें कट्स लगाना है। जो हमारी सिलाई है उससे एक पॉइंट छोड़ के ही कट्स आना चाहिए, हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हमें धार स्टिच लगाना है। इसके लिए हमें जो हमारा मेन फैब्रिक उधर साइड में सिला हुआ कपड़ा नहीं आना चाहिए। मैं आपको पलट के बताती हूँ, इस तरह से हमारा कपड़ा नहीं आना चाहिए। हमें लाइनिंग की ओर हमारी सिलाई का कपड़ा आना चाहिए और हमें एक लाइन जितना छोड़ के सिलाई लगानी है। ये हमारी धार स्टिच होती है। आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी धार स्टिच लगी है, गला एकदम परफेक्ट आया है। हमारा नेक कितना सुंदर बनके तैयार हुआ है। ये हमारा बैक पार्ट का नेक है। इसके बाद में हम फिर से जैसा हमारा फैब्रिक का जो सीधा साइड था उसे हम अंदर की ओर करेंगे। हमें नीचे की ओर से स्टिच करना है। इसके लिए हमें एक लाइन जितना लाइनिंग का कपड़ा हम छोड़ते जाएंगे और स्टिच करेंगे। जब भी हम नीचे की साइड स्टिच करेंगे तब हमें एक लाइन जितना लाइनिंग का कपड़ा छोड़ना है, फिर हमें स्टिच करना है। हम स्टिच कर लेंगे। आपको यहाँ पे भी अच्छे से ध्यान देते हुए स्टिच करना है, कहीं नीचे से हमारा लाइनिंग का कपड़ा फोल्ड तो नहीं हो रहा है, कपड़ा हमारा बरोबर तो आ रहा है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखते हुए स्टिच करना है। बीच बीच में हम एक दो कट्स लगा दें, दूर दूर कट्स लगाए हैं।
आपको नीचे की साइड में ज़्यादा कट्स नहीं लगाना है। अब हमें नेक में जैसी हमने धार स्टिच लगाई थी वैसे ही हमें यहाँ पे भी धार स्टिच लगाना है। जहाँ तक कि आपको पॉसिबल हो सके आपको धार स्टिच लगाना है। अगर आगे धार स्टिच नहीं लग रही हो तो आप छोड़ सकते हो। जितनी आपकी स्टिच हो रही है उतना ही आपको सिलाई लगानी है। दोनों साइड से लगाना है। बीच में हमारा कुछ फैब्रिक छूट जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपसे जितना हो सके उतनी ही सिलाई लगाना है। हमारी धार स्टिच लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे पलट लेंगे। मैं आपको वीडियो में जल्दी बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं उतनी सारी वीडियो डालूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में बता रही हूँ ताकि आपका समय भी बच जाए और आप सीख भी जाएँ। हमारा बैक पार्ट का नेक तैयार है। अब हमें आर्म होल की साइड में सिलाई लगाना है। हमने स्टिच कर लिया है दोनों साइड में। को इसी प्रकार से स्टिच करना है आर्म होल की साइड में ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना सरके। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो मेन फैब्रिक का है उसे कटिंग करना है, इसलिए हमने जगह जगह पे पिंस का यूज़ किया है। आप भी इसी तरह पिंस का यूज़ करें। आपको फैब्रिक चेक करना है कहीं से हमारा फैब्रिक मुड़ा हुआ तो नहीं है। अब जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करनी है हमें। शोल्डर से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग कर लेंगे। इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट से हमारा जो ब्लाउज़ होता है उसमें फिनिशिंग दिखती है। हमें फिनिशिंग्स के साथ ही हमारा ब्लाउज़ बनाना चाहिए। अब हमें पिन निकाल लेनी है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हमने जो डॉट बनाए थे उसे हमें स्टिच करना है। डॉट कटिंग करने के लिए हमने जो हमारा जो मेन मेज़रमेंट है वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा जो मार्जिन वाला फैब्रिक है कम ज़्यादा ना हो, इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। आप जब भी डॉट बनाएं तब ये ट्रिक ज़रूर अपनाना, आपका डॉट हमेशा फिक्स आएगा। हमारा जो मेन मार्किंग है आगे पीछे नहीं होता है। आपको चॉक से डार्क कर लेना है ताकि जो चौक का डस्ट है वो नीचे के कपड़े तक चला जाए और हमारी सेम मार्किंग हो जाए। आपको ये ट्रिक ज़रूर अपनाना चाहिए। हमारी चौक की मार्किंग हो गई है। एक बार हम कपड़े पे थोड़ा सा हाथ थपथपा देंगे ताकि अच्छे से चौक का डस्ट नीचे तक के चला जाए। अब हम स्टिचिंग कर लेंगे। डॉट आते वक्त आप सीधी सिलाई लगाएं और जो हमारा पॉइंट है वहाँ पे लॉक लगा दे ताकि आपकी जो सिलाई है निकले ना। अब हम वापस से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा डॉट अच्छे से लग जाए, खुले ना। आपको 2 सिलाई ज़रूर लगाना है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है वहाँ से भी हमें सिलाई लगानी है। जैसे हमने लाइनिंग वाले कपड़े पे सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी तरह से आपको मेन फैब्रिक पे भी सिलाई लगानी है। डॉट लगाते वक्त भी ध्यान रखें कि हमारा फैब्रिक आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। हमें आधा इंच का फैब्रिक छोड़ के सिलाई लगानी है क्योंकि हमने आधा इंच मार्जिन लिया है। हम इसी तरह लाइनिंग को भी कंप्लीट करेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हो हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। डॉट कंप्लीट करने के बाद में हमें प्रेस ज़रूर लगानी है, इससे हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग और अच्छी आती है। इसके बाद में हम जैसे हमने बैक पार्ट का नेक तैयार किया उसी तरह हम फ्रंट वाले भाग का भी नेक तैयार करेंगे। आप देख सकते हो हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। अगर कहीं से हमारे नेक में पॉइंट बन रहा हो तो हमें फिर से दूसरी साइड से स्टिच करना है ताकि जो हमारा पॉइंट बन रहा है वह नहीं बनेगा। इसके बाद में हमें उसी तरह कट्स लगानी है जिस तरह से हमने बैक वाले पार्ट में कट्स लगाई थी। अब हमें धार स्टिच लगानी है। एक लाइन जितना फैब्रिक छोड़ के हमें स्टिच करनी है। जो हमारा वाला कपड़ा होता है लाइनिंग के साइड होनी चाहिए। हमें धीरे धीरे सिलाई लगानी है, कहीं से भी हमारा कपड़ा फोल्ड ना हो, कहीं से भी हमारा पॉइंट ना बने। आपको धीरे धीरे सिलाई लगानी है। हमारा फ्रंट नेक कंप्लीट हो गया है। अब हमें नीचे की सिलाई लगानी है। मैं यहाँ पे पफ नहीं यूज़ कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे बिना पफ वाला ब्लाउज़ बनाना है। मैंने पफ यूज़ नहीं किए हैं। को डॉट से डॉट मिलाना और स्टिच कर लेनी है। हमें नीचे की साइड भी कट्स लगानी है। कट्स लगाना कंपलसरी है फ्रंट और बैक पार्ट में। अब हमें धार स्टिच लगानी है। एक लाइन जितना कपड़ा छोड़ेंगे और स्टिच करेंगे हम जैसा हमने बैक पार्ट में किया था। अब हमें जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है, जितना भी एक्स्ट्रा वाला पार्ट है। मैंने आपको बैक वाले पार्ट की स्टिचिंग करना पहले इसलिए बताई थी क्योंकि आधी प्रोसेस जितनी बैक पार्ट में करनी होती है इसी ही हमें फ्रंट वाले पार्ट में भी करनी होती है, इसलिए मैंने आपको पहले बैक वाले पार्ट की स्टिचिंग बताई। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल तरीके से स्टिच करना बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। आप जल्द से जल्द ब्लाउज़ बनाना सीखें। आपको ब्लाउज़ की प्रैक्टिस डेली करते रहना है ताकि फिनिशिंग आपके हाथों में आ जाए। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखते हुए ब्लाउज बनानी है ताकि आप ब्लाउज बनाए तो आपके ब्लाउज में कोई मिस्टेक ना हो। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं आपको आने वाली वीडियोस में सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अब हमें शोल्डर को जोड़ना है, इसलिए हमने जो हमारा मैन फैब्रिक है उसे अंदर रखा है और जो अस्तर वाली से हमने बाहर की साइड रखा है। पहले हम एक लाइन जितना फैब्रिक छोड़ देंगे,
फिर स्टिच करेंगे, ताकि जब हम फैब्रिक पलटेंगे तो हमारा जॉइंट बरोबर आएगा, आगे पीछे नहीं आएगा। जैसा वीडियो में बताया जा रहा है आप बिल्कुल उसी तरह से करें। यहाँ पे हमें सिलाई को लॉक करनी है, फिर हम इसे स्टिच कर लेंगे। हमने कंधे को जोड़ दिया है, अब इसे पलट लेंगे। हमारा जो शोल्डर है एकदम फिक्स आया है, आगे पीछे नहीं आया है। अब हम हुक पट्टी आई पट्टी अटैच करेंगे, इसलिए हमने नेक की साइड में जो हमारा जोड़ा वाला साइड था वहाँ से हमने कटिंग कर ली है। हमें पीछे की साइड पट्टी नहीं लगाना है। पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अगर आपको स्लीव्स का फर्मा बनाना नहीं आता है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, हमने स्लीव्स का फर्मा बनाया है। अब हमें हुक पट्टी और आई पट्टी के इतनी हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी लेंथ है उससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। और चौड़ाई में हमने हुक पट्टी की चौड़ाई हमने 3 सेंटीमीटर ली है और आई पट्टी की चौड़ाई हमने 3-3.5 सेंटीमीटर ली है, इससे कम नहीं लेनी है। हुक पट्टी को हमने जॉइंट कर लिया है। हुक पट्टी हमारी अंदर की साइड होती है और जो हमारी आई पट्टी होती है वो बाहर की ओर दिखती है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। लेफ्ट साइड में हुक पट्टी होती है और राइट साइड में आई पट्टी लगानी होती है। लास्ट में हमें लॉक सिलाई देनी है। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से लगी है। इसके बाद में हम आई पट्टी लगाएंगे। जैसा हमने पट्टी को 4 फोल्ड किया है वैसे ही आपको 4 फोल्ड करना है और दोनों साइड में स्टिच कर लेनी है और फिर उसे पलट लेनी है। ये आई पट्टी लगाने का बहुत ही आसान तरीका होता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। आप इसी तरह आई पट्टी लगाएं, आपके ब्लाउज़ का लुक बहुत ही अच्छा दिखेगा। आपको इसी तरह से आई पट्टी लगानी है। लास्ट में यहाँ पे भी हम लॉक सिलाई देंगे। हमारी दोनों पट्टियाँ कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद में हमें स्लीव्स लगानी है। अगर आपको स्लीव्स नहीं लगानी होती है तो हमें जो हमारी मूल वाली साइड है उसे भी लॉक करनी होती है। अगर आपको स्लीवलेस ब्लाउज़ बनानी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते, मैं आपको स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाना बता दूंगी। वीडियो में जैसा बताया गया है बिल्कुल उसी तरह से आप स्लीव्स तैयार करनी है। हमें स्लीव्स में भी धार स्टिच करनी होती है। धार स्टिच से हमारे ब्लाउज़ का लुक उठ के आता है। हमारी स्लीव्स तैयार है। अब हमें आर्म होल की साइड में हमें लगानी है, इसलिए हमने स्लीव्स का बीच वाला पार्ट लिया है और उसे मेजरमेंट करके देख लेंगे, कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। हमें आधा इंच फोल्ड करना है, इसलिए हमने चॉक से मार्किंग करके बता दी है। हमारी स्लीव्स तैयार है। अब हमें जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उसे मार्किंग करनी है ना। हमने मार्जिन के लिए मेजरमेंट लिया था उतना ही हमें मेजरमेंट लेना है। हमने मेजरमेंट 1.5 लिया था, इसलिए हमें आगे और पीछे के पार्ट में मेजरमेंट लेना है और हमें दोनों पॉइंट्स को मिला लेनी है। हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की मार्किंग कर, हमारा स्लीव्स का मेजरमेंट 6 पे आ रहा था, इसलिए हमने 6 पे मेजरमेंट ले लिया है। 6 पे मार्किंग करने के बाद में जो हमने मार्जिन लिया था उससे मिला देंगे। हमने स्टिच कर ली है। हमारी ब्लाउज़ बन के तैयार है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है।